आराध्य वाटिका। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कुकी की दुनिया में। और आज फिर संडे आ गया है और हम अपनी आ गए हैं इस आराध्य वाटिका में। और हम लोग सुबह सुबह आए थे, लेकिन आज तो इंद्रदेव कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न है और बारिश आने लगी। कैसा के पापा? जय श्री राम। इंतज़ार कर रही थी संडे को कि मैं अपनी ये जो मेरी वाटिका है, ये आराध्या वाटिका, इसको मैं आपको इसकी अपडेट दूँ। लेकिन आज तो मौसम जो है ना, इसको बारिश हो रही है और हम बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और वो सामने पीपल का पेड़, आज कोकिल मतवाली नहीं हो रही है। कू कू की आवाज़ आपको आज नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आसमान में है घनघोर काले काले बादल और वो सामने है मसूरी के जो पहाड़ हैं वो हैं। और अब ये जो मेरी नेट है ना, इस नेट से भी ना इस तरह से जो पानी है ना, पानी टपक रहा है और बारिश जो हो रही है ना, काफ़ी हो रही है। और ये गाना गुनगुना रहे हैं, आसमान से आया फरिश्ता। कंटिन्यू करो। अब नहीं करेंगे भाई, सही बात है। आज जो है बारिश को फरिश्ते के रूप में भेजा है इन हरे भरे पौधों को सींचने के लिए। और जो बारिश है ना, बारिश पड़ने का जो फ़ायदा ये होता है कि पौधों को ना पर्याप्त मात्रा में जो नाइट्रोजन है ना, वो मिल जाता है, जिससे इसकी जड़ें मजबूत होती हैं और पौधे की जड़ों में अच्छे से ऑक्सीजन मिलता है। और जो बारिश का जल होता है, बारिश के जल से ये जो पौधे में जो गर्मी होती है ना, वो भी ठंडे ठंडे हो जाते हैं और अच्छे तरह से ये पौधे जो हैं ग्रो करते हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं बारिश पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हम लोग जो इन पौधों में पानी डालते हैं ना, वो तो अपनी टंकी का डालते हैं सुबह शाम, तो वो कितना गर्म होता है। तो प्रॉपर अगर हमें नाइट्रोजन चाहिए तो बारिश का पानी बहुत ज़रूरी होता है। और व्यूवर्स, आपने पिछले संडे देखा था कि हमने फ्रेंच बीन्स लगाई थी। तो ये 7 दिन के अपडेट के बाद जो मेरी फ्रेंच बीन्स हैं वो इतनी अच्छी हो गई हैं और इन्होंने इतना अच्छा ग्रो किया है। और जितने भी बीज हमने डाले थे ना, वो बीन्स के, छेमी के, वो सारे के सारे जर्मिनेट हुए हैं और कोई पौधा नहीं सड़ा। और शायद एक ये वाला छोटू बेबी जो है ये सड़ गया है, और एक ये वाला, ये सफ़ेद बीन्स हमने बोई थी, तो सारे के सारे जो बीन्स के पौधे हैं वो सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं। और दूर से मेरी भिंडी, और भिंडी का अपडेट मतलब 14 दिन पहले की भिंडी है ये। उससे पहला जो संडे था उसमें हमने लगाई थी। और अब इस भिंडी में जो है फ्लावरिंग होने वाली है। इसमें ये फ्लावरिंग हो जाएगी तो शायद मुझे लग रहा है अगले संडे को हम इसमें से जो भिंडी है वो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। और जो पौधा है बिल्कुल हेल्दी है। और मेरी ये लौकी, इसमें से यहाँ पे मैंने दिखाई थी ना छोटू बेबी लौकी, तो वो हमने हार्वेस्ट कर दी थी। और अब ये नई नई जो बेल है वो हो रही है और ये बेल इस तरह से अच्छे से ऊपर चढ़ गई है। ये बेल यहाँ तक चढ़ गई है। बस अब हम बहुत एक्साइटेड हैं कि हाँ, हम इस बार अगर ओपन टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो हमें कैसा रिज़ल्ट इसका मिलता है। ये मेरा टमाटर का पौधा, ये है मेरी वही कद्दू की बेल है। कद्दू की बेल से सिर्फ हम इसमें सब्ज़ी, जो हरी सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी का ही यूज़ कर रहे हैं। और ये पौधा सूख रहा है तो इसकी हम कर देंगे प्रूनिंग। कैंची में लेके आई नहीं, ये इस तरह से। तो ये होता है कि इसके बाद फिर हम ये जो टुक्कू हैं ये हम टुक्कू इनके खा लेंगे। और ये बैंगन का अपडेट है। और बैंगन में भी शायद ये फूल लगने लगे। अब आज मैं ना बिल्कुल भी ऐसे उंगली नहीं दिखाऊंगी। कहते हैं कि अगर उंगली दिखाते हैं ना तो ऐसे करके दूर से दिखाती हूँ मैं। अगर हम ऐसे करके उंगली दिखाते हैं ना तो जो पौधे का जो फूल होता है ना वो हमारा सड़ जाता है। ये मुझे मेरी मम्मा ने सिखाया था। और इसमें ये फूल आ गया है, आपको दिख रहा है ये 2 फूल। मैं बिल्कुल उंगली नहीं करूँगी। और बारिश की बूंदें जो है ना वो पड़ने लगी हैं। और ये मिर्ची में यही अपडेट है कि अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है और अब इसमें फ्लावरिंग होने वाली है। लेकिन अब बारिश हो रही है और मैं जो हूँ भीग रही हूँ
और मेरा ये टमाटर का पौधा। और व्यूअर्स, मेरी जो भिंडी थी ना वो बहुत घनी थी, तो मैंने ना इन भिंडियों को उखाड़ा और इसमें लगा दिया था, इस वाले ग्रो बैग में। इसमें भी ये भिंडी जाग गई। बस मैं आती हूँ अब इस ककड़ी की बेल में, और इसमें अब एक, फिर मैं उंगली नहीं दिखाऊंगी, एक ये ककड़ी लग रही है। 2 ककड़ी हमने हार्वेस्ट कर दी थी जो नीचे की साइड थी वो, लेकिन मैंने नहीं खाई, वो हमारे श्रीमान जी ने ही खा ली थी। और बारिश अब झमाझम पड़ने लग गई है और मैं भीग रही हूँ। इसकी अपडेट अब मैं बाद में दूंगी, क्योंकि मैं पूरी की पूरी भीग जाऊंगी। अभी ककड़ी की अपडेट देनी है, चिचिंडे की और करेले की अपडेट देनी है। और आज हमने एक और काम करना था। हमें ये जो अरबी दिख रहे हैं ना, छोटी छोटी अरबी, इनको हमने लगाना है, क्योंकि पिछले दिनों जब हमने सब्ज़ी खाई होगी तो ये कुछ बारीक बारीक बच गए थे, और हम इनको फिर छत में ले आए थे, तो इन्होंने, पतिदेव श्रीमान जी ने इनको भिंडी के साथ यहाँ डाल दिए। तो इसमें अब ये क्या है, ये अंकुर आ गए हैं, अंकुर आ गए हैं। तो आज हमने ना एक सब्ज़ी की जो कैरेट होती है ना, उसमें आज हम इनको लगाएंगे। बारिश रुक गई है और हम फिर वापस काम पे आ गए हैं, क्योंकि हमें भी सिर्फ संडे मिलता है, तो हम भी ये कोशिश ये करते हैं कि सुबह सुबह अपना जो ये काम है वो निपटा लें। और आज तो फिर ये वाला काम करना है। ये अरबी वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये अरबी के पत्ते हैं वो ग्रो बैग में लगाने हैं। बारिश रुकी है, तो बारिश रुकने से ये है कि हवा चलने लगी है। और आज जो है दिन है रविवार, 25 तारीख है, और कल सोमवार है, और कल से फिर हमारी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा अपडेट देती रहूँगी। हमने एक बैग तैयार कर दिया, और अब ये ना पत्तों का, और जो मेरा किचन वेस्ट है ना, किचन वेस्ट का ही जैविक खाद है। और अब हम इसमें इतनी सी मिट्टी मिला रहे हैं, और मिट्टी मिलाने के बाद ये सारी की सारी जो किचन वेस्ट है, ये मेरी किचन वेस्ट थी। और ये मेरे साइड में ये पौधे हो रहे थे ये अरबी के, तो मैं इनको भी उखाड़ लाई हूँ, इनको भी हम इस तरह से लगा देंगे। और ये नीचे वाला जो हमारा आंगन है ना, उसमें ये अरबी हो रही थी, तो मैं इसको भी उखाड़ लाई, इन दोनों को, क्योंकि ये है कि फेंकने से अच्छा तो इनको दबा देंगे। तो जो धरती माता है तो वो तो इसका पालन और पोषण कर ही लेगी। और अब ये हमारे श्रीमान जी इनको रोप रहे हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं लगा रहे हो। और ये हमारी गढ़वाली में इसको बोला जाता है पिंडालू, और आपके यहाँ क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश साइड में तो इसको बोला जाता है घुइयाँ, मुझे पता है। तो जो मेरे अदर स्टेट के व्यूवर्स हैं वो बताना इसको क्या बोला जाता है, क्योंकि मैं अपने व्लॉग में गढ़वाली का कोई ना कोई शब्द यूज़ करती हूँ, तो हम इसको बोलते हैं पिंडालू। में हमने दबाया था ना, इसमें ना अंकुरन हो गया था, और ये अगले संडे तक का जो इसका जो अपडेट होगा, ये पूरे के पूरे जो बीज है ना वो बड़े हो जाएंगे। और ये मेरी खाद है, किचन वेस्ट की खाद, जैविक खाद, जिसको कि मैं एक मिट्टी गड्ढा बना रखा मैंने, मैं उसमें डाल देती हूँ। और इसमें ये वर्मी कंपोस्ट कह सकते हैं। इसमें केचुए भी हैं। केचुआ, पहले हम इन केचुओं को देख के डरते थे, लेकिन अब जब से हम ओपन टेरेस गार्डनिंग करने लगे हैं ना, तो हमें ना इन केचुओं की ना वैल्यू पता चल गई है ना। अरबी लगाते हैं ना, तो अरबी के ऊपर फिर इसको ना बोला जाता है पातन, मतलब पत्तों से इसको मिट्टी को कवर करना पड़ता है, क्योंकि फिर अब आज तो बारिश हो रही है, लेकिन अभी तो जेठ का महीना भी आएगा, तो जेठ के महीने में फिर क्या होता है, ये अरबी सूख जाती है। इसको इस तरह से पातन करना पड़ता है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक लेयर जो है वो मिट्टी की डालनी पड़ेगी, थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। तो चलो मैं थोड़ी सी मिट्टी ले आऊँगी और उसको हम लगा देंगे। लेकिन इसमें जो हमने मिक्सचर बनाया वो पत्तों की खाद है, और जो मेरा किचन वेस्ट था, लेकिन मैंने इसमें सॉइल मिक्सचर नहीं बनाया, इसमें खाली मिट्टी डाली है, रेत हमने इसमें मिक्स नहीं किया। और ये मेरा हल्दी का जो पौधा है वो इतना बड़ा हो गया है, और ये वही वाला चिचिंडे का पौधा जिसको मैंने बताया था, ये भी अब इतना बड़ा हो गया है। और इसमें भी अब जो है ये जो फूल हैं, ये फूल खिलने लगे हैं, और इसकी जो ये ब्रांचेस, स्टेम्स हैं, वो भी इतनी सारी आने लगी हैं। बस अब हम चिचिंडे का वेट हम कर रहे हैं। और ये भी एक चिचिंडा है। और खीरे का मैं अपडेट दे रही थी, क्योंकि फिर बारिश शुरू हो गई थी। यहाँ पे जो खीरे लगे थे, अब इसमें कोई खीरा नहीं लगा है। अब मुझे लगता है यार, सुनो, इसमें ना फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पौधा है ना, ये थोड़ा हमारा, ये पत्ते ना इसको झुलस गई है, तो इसको अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइज़र अब हमें देना पड़ेगा। और चलो आज का एक
जो सबसे अच्छी बात है वो मेरी ये करेले की बेल दिख रही है ना, आपको दिखाती हूँ मैं। ये मेरे करेले 1 2 3 4 5 करेले आज हम हार्वेस्ट करेंगे। और ये हमारी कद्दू की बेल। अब पिछले दिनों भी मैंने इसके टुकड़े यहाँ से काटे थे ना, तो आज भी इसकी कटिंग होगी, प्रूनिंग होगी इसकी, और हम बनाएंगे इसकी सब्ज़ी। यहाँ से भी इसकी प्रूनिंग होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, सारी की सारी कद्दू की बेल की होगी हमारी प्रूनिंग। लौकी का एक ये क्विक व्यू, यहाँ से ऐसे करके ये जा रहा है, कहीं गिरूँ ना मैं। ये तो चलो आज इन करेलों की हार्वेस्टिंग करें। नहीं अभी छोटा है। नहीं छोटे नहीं है यार, देखो कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं। नहीं छोटे हैं थोड़ा, हैं 2 दिन रुकना पड़ेगा। 2 दिन रुकना, फिर संडे का वेट करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, चलो तो फिर इसको हम करेंगे 27। अब तो मेरी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो हम फिर इसको बाद में हार्वेस्ट कर देंगे। आप क्या कर रहे हो? अच्छा, साफ़ सफाई। तो ये हो रही है सफाई। तो मेरा जो ये आराध्या वाटिका है, इसका मैंने आज का रविवार का फुल अपडेट मैंने आपको दे दिया है। बस आज हमने काम ये किया कि हमने अरबी लगाया है। वैसे मैं सोची थी, मैं ये धनिया के बीज भी लेके आई थी, मैं सोची थी ये धनिया के बीज लगाऊं, लेकिन अभी मेरा जो ग्रो बैग है या जो मेरा प्लांटर है ना, वो अभी तैयार नहीं हुआ है। तो व्यूवर्स, आपको मेरी ये आराध्या वाटिका कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।